मैं अमित से बात करूं क्या? अब तुम क्या बात करोगी उससे? जब वो सुरेंद्र की बात ही नहीं सुन रहा है तो तुम्हें तो आसानी से टाल देगा। तो फिर क्या करें? अमित को रोकना तो पड़ेगा ही लक्ष्मी, वरना आगे चलकर लड़का परेशान हो जाएगा। ये कोई 20-25 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट नहीं है लक्ष्मी, ये बहुत रोकना पड़ेगा उसे। मैं ही जाकर उससे बात करता हूं। लेकिन पापा, आप, लेकिन वो आपकी बात सुनेगा क्या? अब सुने ना सुने उसकी मर्जी। मुझे अमित को रोकने की कोशिश करनी है लक्ष्मी, और ये कोशिश मैं जरूर करूंगा। पापा, मम्मी जी, अमित, सुमन यहाँ पर नहीं है। मैं सुमन से नहीं, तुमसे बात करने आया हूं अमित। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। जानता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा, फिर भी चला आया। इसलिए नहीं कि मुझे बार बार अपनी बेइज्जती कराने का शौक है अमित, बल्कि इसलिए कि एक बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे को सही और गलत में फर्क बताए। कम से कम अपनी ओर से तो बता ही दे। देखो बेटे, ये जो करोड़ों का कारोबार, अरबों के सपने, जो कुछ भी तुम्हारे जहन में चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है बेटे। तुम्हारे सामने इस घर के हर मेंबर को कितनी ठोकरें लग चुकी हैं। अब अपनी हैसियत से बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेके किसी नई ठोकर को इनवाइट मत करो बेटे। मैंने आपसे कोई सलाह मांगी? नहीं मांगी ना? मैं जानता हूं कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत बड़े एडवाइजर हैं, लेकिन मुझे आपकी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बलबूते पर कर रहा हूं और सोच समझ कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है बेटे, अगर ऐसी बात होती तो मैं यहां कभी नहीं आता, कभी नहीं। सुरेंद्र, वीरेंद्र, मैं, हम सबको तुम्हारा यह प्रोजेक्ट रिस्की लग रहा है बेटे। और लग क्या रहा है? इसीलिए कहता हूं, इस प्रोजेक्ट में हाथ मत डालो बेटे। बस बहुत हो चुका। ये प्रोजेक्ट भी मेरा है और ये हाथ भी मेरे हैं, और मुझे इन दोनों पर आपसे ज्यादा भरोसा है। अपने हाथों पर भरोसा होना तो बहुत अच्छी बात है बेटे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन हाथों में करोड़ों का फाइनेंस भी चाहिए। कहां से लाओगे फाइनेंस? इंटरेस्ट पर, और उस पर भी तुम्हें इतनी बड़ी रकम तो मिलेगी नहीं। और चलो मिल भी गई तो बेटे, आफ्टर ऑल तुम कमाओगे क्या? ये सब मेरा लुकआउट है, आपको इन चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और हां, अगर आपकी बात पूरी हो चुकी हो तो आप यहां से जा सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।
आइए आइए, आप भी आइए। अगर आपको भी मुझे भाषण देना है तो आप भी अपने ये शौक पूरा कर लीजिए। पता नहीं है ससुर बहू को बिन मांगे नसीहत देने का क्या शौक है। देखो अमित, ना तो मुझे ऐसा कोई शौक है और ना ही पापा को। उन्हें जो सही लगा उन्होंने तुमसे वही कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इन सब चीज के पीछे तुम्हारा हाथ था। सुमन जी, अमित सोमानी ये डील फाइनल कर चुका है, ठीक है? अब क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना है। अमित, हम में से कोई नहीं चाहता कि तुम डिस्करेज हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी फाइनेंस की जरूरत है। इस वक्त मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम चाहो तो। किस लिए? इसलिए कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानों के तले दबा रहूं, तुम्हारे सामने सर झुकाकर बात करूं, अमित, तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाऊं? मिसेस सुमन सोमानी, मैं किसी गैर से पैसे ले लूंगा, उसे इंटरेस्ट दे दूंगा, लेकिन तुमसे फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। नेवर। मेरी तारीफ तो तुम्हारी करनी चाहिए प्रांजल। एक बात तो है, तुम में जो है ना वो और किसी में भी नहीं है, इनफैक्ट मुझ में भी नहीं। कम ऑन दीदी, स्टॉप इट। ए आई एम सीरियस। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कम ऑन दीदी, मैंने आपकी बातों का कभी बुरा माना है क्या? बोलिए ना। अब अपने घर की बात ही ले लो। तुमने बैठे बिठाए राम चाचा जी का पोर्शन अपने पास गिरवी रख लिया। फिलहाल तुम्हारे रुपए भी नहीं लगे, एडजस्टमेंट में ही सारा काम हो गया। ऊपर से हम लोगों से तुमने 75 लाख रुपए लिए। आगे भी हर महीने जो इंस्टॉलमेंट आ रही है उसमें पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हारी है। ये तो हमारी आपस की बात है, लेकिन राम चाचा के साथ जो तुमने डील की वो कमाल की। तुमने ये सब मैनेज कैसे किया? ओह, इट वाज वेरी सिंपल दीदी। अब हमारे जो राम चाचा है वो तो पहले से ही इमोशनल बेवकूफ हैं। तो उन्हें बेवकूफ बनाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा, बस थोड़ी सी इमोशनल एक्टिंग करनी पड़ी। अब मैंने उनसे कहा कि देखिए चाचा जी, अगर आप ये घर छोड़कर चले गए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आप जाएंगे भी कहाँ? चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि घर की बात घर में ही रहे। बस इसी पर राम चाचा मेरे झांसे में फंस गए। That's it, so simple। मरता क्या ना करता। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरह से तुमने राम चाचा की मजबूरी का फायदा उठाया ना, वाकई काबिल तारीफ है। तुम तो उन्हें सिर्फ बेवकूफ समझती हो, मुझे तो वो सनकी और पागल भी लगते हैं। You're right, you're right। अब देखो ना, इतने अच्छे खासे शांत घर में फ्रॉड करके उन्होंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। हाथ से काम तो गया ही, अब ऑफिस किसी और की मेहरबानी पर और घर तुम्हारी मेहरबानी पर। एग्जैक्टली, गरीब राम चाचा। एनीवे, मैंने कुछ ड्रेसेस की ऑर्डर दी है, मैं जरा देख के आती हूँ। ओके, सी यू लेटर। See you later। बाय Bye। निधि, जी पापा। फौरन राहुल और सुरेंद्र को बुलाओ। जी। पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ, सुरेंद्र, ये है हमारे घर की बहुएं।
जो घर के बड़ों का सम्मान तो दूर रहा, उल्टा उन्हें बेवकूफ कह रही है। शर्म आती है मुझे उन दोनों पर, और उन पर ही क्या, मुझे तुम पर शर्म आती है सुरेंद्र। तुम प्रांजल को रोक नहीं सकते हो? वो क्या करती है, क्या सोचती है, उसे रोकने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं होती है तुम्हें? पापा मैंने उसे चुप रहो तुम। तुम्हारी सफाई सुनने के लिए यहां नहीं बुलाया है तुम्हें, क्योंकि सफाई देने की हदें तो तुम और तुम्हारी बीवी कब का पार कर चुके हो। पूछो अपनी बीवी से सुरेंद्र कि उसे इस घर से क्या चाहिए। उसकी उल्टी सीधी हरकतें कब से बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग। राम का घर उसने गिरवी रखवाया, उससे पेपर साइन करवाया, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन अब अगर वो कोई भी बदतमीजी इस घर के किसी भी मेंबर से करेगी ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कह देना उसे। जा सकते हो तुम। मिस्टर राहुल सोमानी, आप ही ने कई बार जिताया है ना कि आप इस घर के बड़े लड़के हैं और आपके अधिकार भी बड़े होने चाहिए। लेकिन कर्तव्य, उनकी ओर कभी ध्यान दिया है आपने? आपकी बीवी इस घर की सबसे बड़ी बहू है और व्यवहार उसका इतना ओछा। प्रांजल की हां में हां मिलाकर उसे शय दे रही है और खुद भी बकवास कर रही है। ठीक है, वो प्रांजल की बिजनेस पार्टनर है, लेकिन राम के पीछे क्यों पड़ी? आप लोगों को तो अपना पैसा मिल गया ना, चाहे राम ने जैसे भी चुकाया हो। फिर क्या प्रॉब्लम है सुषमा की? चाचा जी वो 1 मिनट आप मेरी। बस 1 मिनट और है राम। और आखिरी बात जरा ध्यान से सुनो। यदि सुषमा ने अपने व्यवहार और अपनी सोच में कोई बदलाव नहीं लाया, तो दुर्गा प्रसाद सोमानी अभी मरा नहीं है, जिंदा है। और इन हालात में मैं वही करूंगा जो बड़े भाई साहब ऐसे हालात में करते अगर वो आज जिंदा होते। समझे तुम? अरे ये क्या बात हुई? अगर लेबर गड़बड़ कर रही है तो ये मेरी प्रॉब्लम है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन है? देखिए मेरी प्रॉब्लम आपको सिर्फ पैसे देने तक की है, जो शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको बराबर देता आया हूं। मेरे काम का नुकसान नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके मेरा काम शुरू होना चाहिए। देखिए आप बेकार में बहस कर रहे हैं। अगर आप इस लाइन में नए नहीं हैं तो मैं भी नया नहीं हूं, कई सालों से यहां पर काम कर रहा हूं। पिछले 3 दिनों में आप कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं साइट पर पहुंचता हूं और खुद सारा काम अपनी आंखों से देखूंगा और आप वहां पर मौजूद होंगे, समझे? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो साइट पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा वहां पर जाना जरूरी है। मैं गया हो रहा है। नेहा। जी दीदी। मिस्टर ओबरॉय का फोन आया था। हाँ दीदी, 2-4 बार पहले भी आया था, मेरी बात हुई है उनसे, मीटिंग करना चाह रहे थे। लेकिन आप फिक्र मत करिए दीदी, मैंने उन्हें टाल दिया है। टाल दिया? क्यों? क्योंकि दीदी मीटिंग तो आपको ही करनी है ना। तो दीदी आप इतनी टेंशन में और ऊपर से छोड़िए ना दीदी, 2-4 दिन में क्या फर्क पड़ता है। नहीं नेहा, घर की पर्सनल प्रॉब्लम्स अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। जी हाँ, एक काम करो, अभी तुम मेरे साथ चलो, हम मिस्टर ओबरॉय से बात कर लेते हैं,
लेकिन फोन करने से पहले तुम मुझे डिटेल्स में बता देना तुमने उनके साथ क्या क्या बातें की। और हाँ नेहा, मीटिंग पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि तुम ये प्रोजेक्ट शुरू से ही हैंडल करेंगे। ठीक है? ठीक है। सुरेन, अब तुम तो ऐसी बात कर रहे हो बस। सुरेन, मैं सुषमा दीदी के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही थी, बस मुंह से कुछ निकल गया होगा। लेकिन तुम्हारे पापा ने तो छोटी सी बात नहीं है ये प्रांजल, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो सुरेन, तुम्हारा कहने का मतलब है कि अब मुझे तुम्हारे पापा की कैद में रहना पड़ेगा, किसी से हंसी मजाक भी नहीं कर सकता। करो, लेकिन लिमिट में। और मैं तुम्हें जानता नहीं कि तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगता है। 1 मिनट सुरेन, मैंने कहा ना, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसका इतना बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है। अच्छा, तो पापा के झूठ बोल रहे हैं? मुझे क्या पता, तुम्हारे पापा हैं। चुप रहो प्रांजल। जब तुम मेरे सामने मेरे पापा के बारे में बदतमीजी भरे शब्द यूज कर सकती हो, तो तुमने राम चाचा के बारे में क्या क्या कहा होगा उसका अंदाजा लगा सकता हूं मैं। अपने बात करने का तरीका तो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने कोई चोरी नहीं की सुरेन, चोरी तुम्हारे राम चाचा ने की, एंड यू नो दैट। शट अप! आई सेड शट अप! खबरदार जो राम चाचा के बारे में एक लफ्ज भी निकाला अपने मुंह से तो। ये जो सुरेंद्र सुमानी तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है ना, मुझे पैदा तो मेरे माँ बाप ने किया, लेकिन मुझे बनाया राम चाचा ने। राम चाचा ने, सुना तुमने? हाँ, मैं बिगड़ गया था, वो मेरी खुद की गलती थी, लेकिन राम चाचा ने मुझे एक पारस पत्थर की तरह तराशा। प्रांजल, अगर तुम अपनी बदतमीजियों की लिमिट को क्रॉस कर सकती हो, तो मैं अपने पति पत्नी के रिश्ते की हर लिमिट क्रॉस करके किसी भी स्टेज तक जा सकता हूं। ये बात याद रखना तो। और आज के बाद पापा की तरफ से अगर तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आई ना, तो प्रांजल, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। इज दैट क्लियर?